देखिए, जो एसएससी ने जो टेंडर दिया है जो एडीक्यूटी को, उसमें पूरी तरीके से गड़बड़ चल रही है और एसएससी को वो टेंडर पूरी तरह कैंसिल करना चाहिए। या तो एसएससी खुद एग्जाम कंडक्ट कराए या फिर टीसीएस जैसी कंपनी जो बैचलर कंपनी थी उससे एग्जाम कंडक्ट करवाए, नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम निश्चित रूप से सरकार का इसमें कहीं ना कहीं तो फेलियर है, क्योंकि जो टेंडर देती है वो गवर्नमेंट देती है, कोई और तो टेंडर देता नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने एसएससी की स्थापना करी है, तो एसएससी का काम है इसके लिए एक बेहतर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करना। अब एसएससी ने टेंडर दिया है डीपीटी को, तो निश्चित रूप से गड़बड़ कहीं ना कहीं तो एसएससी के लेवल पर है ना। सर, तो क्या लग रहा है, आपकी क्या मांगे है कि केवल जो टेंडर है ये चेंज हो जाए तो सारा कुछ सही हो जाएगा क्या? देखिए, टेंडर चेंज हो जाए या तो एसएससी खुद कंडक्ट कराए एग्जाम्स को, या फिर टीसीएस जैसी कोई एक अच्छी कंपनी हो उसको क्या कहते हैं ठेका दे, तब बेहतर व्यवस्था बन सकती है। अब ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और ये जितने माफिया लोग हैं इन पर कार्रवाई करने के लिए क्या प्लान, क्या मांग करते हो? मैं इनसे मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो ऑनरेबल गृह मंत्री जी हो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, कि वो भारत सरकार के लेवल पर इस पर निष्पक्ष जांच कराएं कि अगर कहीं भी इसमें एडीक्यूटी के लेवल में जहां पर भी फ्रॉडगिरी पाई गई है तो उस पर निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को दंडात्मक कार्रवाई हो। सर, ये रामलीला मैदान आपने देखा हुआ जहाँ पे ये प्रदर्शन होते हैं तो यहाँ पे सरकारें बदल जाती हैं, ये तो एसएससी का मुद्दा है। अब तो सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है स्टूडेंटों के लिए, तो सारे टीचर एक साथ आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि अब कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, निश्चित रूप से होगा। जब 2010-11-12 में जब अन्ना जी ने जब आंदोलन किया था तो भारत की सरकार बदल गई थी उसके बाद 2014 में, तो निश्चित रूप से रामलीला मैदान वो मैदान है। यहीं पर 1975 के बाद जब 77 में जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। अब ये समय शायद दोबारा दोहरा सकता है यदि अगर सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो। अगर जो लोग कहते हैं स्टूडेंट की हम पेपर देने जाते हैं तो दूर दूर एग्जाम होते हैं और सिस्टम हैंग हो जाता है, अब आप खुद सोचिए कि कानपुर के बच्चे का अंडमान में सेंटर पड़ेगा या इंदौर के बच्चे का तिरुवनंतपुरम सेंटर पड़ेगा, मतलब 2-2 हजार किलोमीटर सेंटर पड़ेगा। आप सोचो कि कोई गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास का बंदा केवल और केवल 15-20-25 हजार रुपए रहने खाने और आने जाने में ही उड़ा देगा क्या पर, तो कहाँ से बच्चा पैसा लाएगा? फिर उनके माँ बाप के पास अंधाधुंध पैसा तो होता नहीं है। सेंटर की मर्यादा है 100 किलोमीटर, 200 मैक्सिमम मान लो, 300 मान लो, आप 1000 2,000 किलोमीटर डाल देते हो। कई स्टूडेंट आरोप लगा रहे थे सर कि कुछ पैसों से सीटें बिक जाती हैं और कई टीचरों ने ऊपर मंच से बोला है कि जिसके पास पैसा है उसकी सीट है। इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजों के जमाने में भारत में स्पॉइल सिस्टम चलता था, लूट पड़ाली, और इसमें होता क्या था, जो पैसे देता था पोस्ट उसको दे दी जाती थी। मान लो मैंने 2 करोड़ दिए, किसी ने 3 करोड़ दे दिए तो 3 करोड़ वाले को पोस्ट दे देते थे। तो आज भी तो यही हो गया ना। फिर जब पैसे देके आप पोस्ट दोगे तो रियल में मेरिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन का मतलब क्या हुआ? फिर तो सर क्या मांगे हैं, क्या लग रहा है कि अब ये कंटिन्यूअस चलेगा फिर या कल और आप आओगे? देखिए, हमारी तो सिर्फ इतना मांग है कि पहला तो टेंडर कैंसिल करके टीसीएस से कराया जाए, दूसरा बच्चों के सेंटर एक निर्धारित स्थान पर रखे जाए, और तीसरा कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बिल्कुल पारदर्शी किया जाए। बस। थैंक यू सर।